तो आज का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी के अंदर इशू ऑफ शेयर में टॉपिक है प्रोराटा। प्रोराटा मींस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। और ये सिचुएशन कंपनी के पास कब आती है? जब कंपनी के इशू शेयर से ज्यादा शेयर्स क्या हो जाए, सब्सक्राइब्ड हो जाए। जब उसके शेयर, जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा शेयर अगर सब्सक्राइब हो जाए तो इस केस को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो प्रोराटा के अंदर एक वर्किंग नोट है और ये वर्किंग नोट कब होता है, कब अप्लाई होता है वो आप समझिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते। मान लीजिए एक कंपनी है जिसने एप्लीकेशन पर हमसे कहा है कि आप एप्लीकेशन पे हमें 3 रुपए दीजिए और अलॉटमेंट पे आपको विद प्रीमियम आपको 5 रुपए देने। फर्स्ट कॉल पे आपको मान लीजिए 2 रुपए देने और फाइनल कॉल पे आपको 2 रुपए देने। टोटल मिला के शेयर की वैल्यू हो गई 10 + 2। 2 रुपीज आपका क्या है? प्रीमियम। ठीक है। अब मान लीजिए एक कंपनी है जो कहती है कि मुझे 1000 शेयर इशू करने। उसने कितने शेयर इशू करने? 1000 शेयर्स। और इशू जो है उसका ओवर सब्सक्राइब होके 1800 शेयर्स आ जाते हैं। कितने शेयर आ जाते हैं? 1800 शेयर। 1800 इशू कितने किए थे? इशू किए थे, सॉरी, 18,000 शेयर आ जाते हैं। इशू किए थे 10,000 शेयर। इशू कितने किए? 10,000 शेयर। और आ जाते हैं कितने? 18,000 शेयर। तो इसको कहते हैं इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इशू क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब। कितने शेयरों से ओवर सब्सक्राइब हो गया? 8,000 शेयरों से। 8,000 शेयरों से इशू क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सबको अलाउड कर दे। वो केवल उतने को ही अलाउड करती है, उतने ही शेयरों को अलाउड करेगी जितने उसने इशू किए। और इशू शेयर्स हैं वो है 1000 शेयर। जब भी शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाए, जब भी शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो आप एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। और ये टेबल में सबसे पहले आपने लिखना है शेयर्स अप्लाइड, कि कितने शेयर्स अप्लाइड हुए। दूसरा लिखना है शेयर्स अलॉटेड। और लास्ट आपको लिखना है एक्सेस। क्या लिखना है? एक्सेस। शेयर्स अप्लाइड, शेयर अलॉटेड और एक्सेस। और ये टेबल कब बनेगी? जब भी कंपनी के अंदर इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए। ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है कंपनी ने जितने शेयर की डिमांड की है उससे ज्यादा शेयर आ जाए। इसको आप ऐसे समझिए कि फिल्म अगर लगी है, कोई पिक्चर लगी है और पिक्चर में हाउसफुल हो जाता है तो क्या सभी को टिकट नहीं मिलती? केवल उन्हीं को मिलती है जितनी सीटें होती है। तो कंपनी अगर 1000 शेयर इशू करेगी और 18 आ जाएगा तो केवल 1000 शेयर। यहाँ पे कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 10,000। और आ गए कितने? 18। अब कंपनी का डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो क्या डिसाइड करता है? उनका अपना अपना एक तरीका होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि कंपनी के डायरेक्टर ने 3000 शेयरों को रिजेक्ट कर दिया। 3000 शेयर्स आर रिजेक्टेड। 3000 शेयर्स आर रिजेक्टेड मीन्स कि 3000 शेयरों को उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपको एक भी शेयर अलाउड नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपके हमने एक भी शेयर अलाउड नहीं की। जिन्होंने हमसे कहा भाई मुझे 3000 शेयर चाहिए, उनको हमने मना कर दिया। तो जिनको आप एक भी शेयर अलाउड नहीं करते तो विद रिस्पेक्ट लेटर ऑफ रिग्रेट इशू किया जाता है, उन्हें खेद पत्र जारी किया जाता है। भाई इस कारण से हम आपको शेयर इशू नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें खेद है। तो जिसके भी शेयर आप अलाउड नहीं करते उसका पैसा आपको क्या करना पड़ता है? रिफंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिफंड। तो जितने शेयर आपने, कितने शेयर को मना करा है? आपने 3000 शेयर्स को कहा कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते,
तो इसका पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। अब बात आप देखिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने सब्सक्राइब हुए थे। नंबर ऑफ शेयर आपके पास हुए थे 18,000 शेयर सब्सक्राइब हुए थे, और आपकी लिमिट कितनी है, आपकी लिमिट है केवल 10,000 शेयरों को अलाउड करने की। कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही थी, आ गए कितने, 18,000 शेयर। इसको हम कहते हैं द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 8,000 शेयर्स। इसको हम क्या कहेंगे, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 8,000 शेयर्स। तो उस 8,000 शेयर में से 3,000 शेयरों को तो हमने कहा लेटर ऑफ रिग्रेट इशू कर दिया, खेत पत्र जारी कर दिया। अब बाकी बचे हुए शेयर कितने रह गए, व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर। अगर 18,000 शेयर आपके पास अप्लाइड हुए थे, जिसमें से 3,000 को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास बचते हैं 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर बचते हैं। और इन शेयरों को हम कह रहे हैं हम तुम्हें प्रो राटा अलॉटमेंट दे देंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। भाई प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब यह है कि जितने मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको उतने शेयर इशू कर दूंगा जितने की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास कितने शेयर अब अवेलेबल है, 15,000 शेयर अवेलेबल है, और मुझे रिक्वायरमेंट कितने शेयरों की है, 10,000 की। तो वो आपको कहेगा नहीं कि आप 15 को इतने अलाउड कर रहे हैं, तो आपको वो कहेगा प्रपोर्शनेट अलाउटमेंट कर रहे हैं। तो 15,000 शेयरों को हम कितना शेयर अलाउड करें कि ये कॉलम पूरा फिलफिल हो जाए। तो यहाँ पे देखो 18,000 पूरा फिलफिल हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी 10,000 में से एक भी शेयर आपका अलाउटेड नहीं हुआ। तो 15,000 को हम कितने शेयर अलाउड करें कि ये कॉलम भी फुलफिल हो जाए, तो वो हो गया 10,000 शेयर। इन 15,000 शेयरों को हमने 10,000 शेयर अलाउड कर दिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं, प्रो राटा। तो यहाँ पे अगर एक रेशो बन जाती है, भाई रेशो क्या बनी, अगर मान लो ये 0-0, आप तीनों 0 कॉमन है जो हटा दें, तो यहाँ 15 और 10 है। तो 15 और 10 किस कॉमन टेबल में आता है, 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल में आने का मतलब है कि हमने 3 शेयर वालों को 2 शेयर दे दिए, क्योंकि 5 के टेबल में 15 3 पे आता है और 10 कहाँ पे आता है, 2 पे। तो यानी एक रेशो बन गई, 3:2 की रेशो बन गई। 3:2 का मतलब हर 3 शेयर वालों को हम कितने शेयर अलाउड कर रहे हैं, 2 शेयर। तो 15,000 वालों को अगर हम 10,000 शेयर अलाउड कर देते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो कहलाते हैं एक्सेस शेयर्स। ये क्या कहलाते हैं, एक्सेस शेयर्स। और इस एक्सेस शेयर को अगर हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कहलाती है हमारी एक्सेस मनी। क्या कहलाती है ये, एक्सेस मनी। तो 15,000 में से 10,000 गए तो 5,000 आया, 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी करेंगे तो कितना हो गया, 15,000। अब देखिए, जिसको आप अलाउड नहीं करते, जिसको आप रिजेक्ट कर देते हो, जिसे लेटर ऑफ रिग्रेट इशू कर देते हो, उसका पैसा तो आपको वापस ही करना पड़ेगा, उसका पैसा आपको रिफंड ही करना पड़ेगा। क्योंकि किस राइट से आप उसका पैसा रख सकते हो, बताओ। आपने ना तो उसको शेयर दिए और फिर कह रहे हो भाई हम तुम्हारा पैसा रख लेंगे, तो ये पैसा तो आपको रिफंड ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन इन शेयरों को, क्योंकि आपने 15,000 के ग्रुप वाले को 10,000 शेयर अलाउड किए, डेट मीन्स ये हमारे शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो इनका एक्सेस पैसे को हम क्या करते हैं, इस एक्सेस पैसे को हम आगे क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। कैसे, अलाउटमेंट। कैसे, अलाउटमेंट पे। मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं कहीं पे, और आपने आपका जो रेंट है मान लो 3800 का है, और आपने मान लो ऑनर को आपने 4,000 रुपए दे दिए, तो ऑनर क्या कहेगा, भैया 200 रुपए हम अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, खुले नहीं है। तो ऐसे ही कंपनी ने क्या करा कि भाई ये पैसा जो तुम्हारा आया है हमारे पास है, घबराइए मत, इस पैसे को हम एक्सेस मनी मान के आगे कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। आगे कैरिड फॉरवर्ड कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन के बाद कहाँ क्या आता है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये टेबल कब बनती है, जब भी शेयर आपके ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएं। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है जितने शेयर आपने इशू किए उससे ज्यादा। कितने शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर इशू किए थे, कितने अप्लाइड हो गए, 18,000।
इस भाषा को हम क्या कह सकते हैं, इसको एक और भाषा में भी कह सकते हैं, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 18,000 शेयर। तो इस 18,000 शेयर में से 3,000 शेयर वालों को तो हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। और जिसको आपने 15,000 शेयर आए थे उनको हमने कितने अलाउड कर दिए, 10,000 शेयर अलाउड कर दिए। 15 में से 10 गए तो कितने बच गए, 5। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 15,000। इसको एक्सेस मनी कहते हैं, और इस एक्सेस मनी को हम आगे कैरिड फॉरवर्ड कर देते हैं। ये तो बेटा आपका पूरा वर्किंग नोट वाला पेज बन जाएगा। और इस पेज पे, सेकंड पेज पे हम लोग जर्नल करेंगे। तो जर्नल में सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। जर्नल विद फॉर्मेट आपको करना है, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट, ये आपकी डेट का कॉलम हो जाएगा, ये LF, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने, ये आपका डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, ठीक है। तो जब जर्नल हम करते हैं तो फर्स्ट एंट्री आप ध्यान रखिए, फर्स्ट एंट्री क्या होगी। फर्स्ट एंट्री के अंदर हमेशा याद रखना, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, तो फर्स्ट एंट्री हमेशा याद रखना। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री अगर डेट नहीं दे रखी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एंट्री के अंदर इक्विटी शेयर होगा तो आप इक्विटी शेयर लिखेंगे, अदरवाइज आप खाली शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीधी सी बात है, आपके पास कितने शेयर अप्लाइड हुए, 18,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज। तो पहला अमाउंट जो आएगा, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट आएगा, वो होगा 18,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, और ये टोटल अमाउंट हो गया, कितना हो गया, 54,000 रुपीज आपके एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। तो फर्स्ट एंट्री आपकी यही होगी, कॉमन एंट्री है, या हर किसी सवाल में आंख बीच के यही एंट्री लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं चेंज करना आपने, यही। और अमाउंट कैसे निकालना है, जितने भी शेयर आपके अप्लाइड हुए हैं, जितने भी शेयर आपके अप्लाइड हुए उसे आप एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री का अमाउंट, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितने भी अप्लाइड शेयर है उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके आता है, और पहली एंट्री हमेशा यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री के बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इस एप्लीकेशन मनी को कहां करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कुछ को रिफंड किया उसको रिफंड करते हैं, कुछ का एक्सेस है उसे एक्सेस में ट्रांसफर करते हैं। तो सेकेंड एंट्री ध्यान से देखिए, सेकेंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई थी, जिसको आपने क्रेडिट किया है, अब उसे डेबिट करेंगे। आपने उसे डेबिट किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले लिखना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर आपने लिखना है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री में क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में लिखना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे, और इस एप्लीकेशन का पैसा कुछ कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, कुछ अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ, और कुछ आपने रिफंड भी किया है।
अब इस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। एप्लीकेशन का तो आपके पास 54,000 रुपीज है, तो ये 54,000 रुपीज आपका ऐसे ही जाएगा। आपने कितने शेयर अलाउड किए, नंबर ऑफ शेयर कितने अलाउड किए, 10,000। अगर आप 10,000 शेयर अलाउड कर रहे हैं तो कैपिटल तो 10,000 को ही दोगे ना, और 10,000 के कितने रुपए बनने हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया। तो कैपिटल का अमाउंट कैसे, अलाउडेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। कैपिटल में कैसा अमाउंट आएगा, जितने शेयर अलाउड किए हैं उसे एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू शेयर अलाउटमेंट, अलाउटमेंट में वो पैसा जाता है जो एक्सेस होता है, कितना एक्सेस आया हुआ आपके पास, तो ये 15,000 आपका अलाउटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और बैंक कब आएगा, जब आपके क्वेश्चन में रिफंड हो। अगर क्वेश्चन में रिफंड है, कितना रिफंड हुआ है आपने, 3,000 आया 3 के हिसाब से, तो जाएगा भी 3 के हिसाब से। तो ये 3,000 शेयर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आपका रिफंड हो गया। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल 54 के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 एंट्री जो है वो क्या है, इसी टेबल की हेल्प से हो जाएगी आपकी। ध्यान से सुनिए क्या है। सबसे पहली एंट्री का अमाउंट कैसे निकालते हैं, क्या एंट्री होती है, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक क्यों, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर आए, आपने अप्लाइड शेयर को देखना है। अप्लाइड शेयर कितने, 18,000। 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। दूसरी एंट्री में क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब इसका अमाउंट 54, ये 54 ऐसे का एज इट इज आ जाएगा। जितने शेयर आपने अलाउड किए हैं उसे अलाउटमेंट एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैपिटल में जाएगा। एक्सेस मनी को आप अलाउटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, और बचा हुआ जो पैसा आपने रिफंड किया है, दैट मीन्स रिफंड कितने किए हैं, 3,000 शेयर, 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया रिफंड। ठीक है। अब आती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करके ट्रांसफर भी कर दिया। अब इसके बाद आती है आपकी अलॉटमेंट को डिमांड करने की एंट्री। अब बेटा जब भी किसी भी शेयर की आप डिमांड करते हैं, जिस चीज की भी डिमांड कर रहे हैं उसको डेबिट कीजिए। आप डिमांड कर रहे हैं किसकी, शेयर अलॉटमेंट की, तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। किनसे कर रहे हैं, जो आपके शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर मीन्स शेयर कैपिटल। लेकिन आपने अलॉटमेंट से क्या कहा, अलॉटमेंट वाले को क्या कहा, भैया देखिए आपने 3 रुपए देने हैं और 2 रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं। एग्जाम के अंदर यूटिलाइज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम पे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या यूटिलाइज होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, नंबर 1 बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, नंबर 2 प्रीमियरली एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, नंबर 3 बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए, नंबर 4 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और सिक्योरिटीज को राइट ऑफ करने के लिए, और एक होता है बाई बैक ऑफ हिज ऑन शेयर। कंपनी खुद के ही शेयर अगर बाई बैक करती है तो उसको भी यूज करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए उसको भी हम यहाँ पे क्रेडिट दिखाएंगे, किसके नाम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट आपने किन से मांगनी है, जिनको अलाउट किए, तो अलॉटमेंट मांगनी है 10,000 शेयरों से। 3 रुपए ये, 2 रुपए ये, 3 के हिसाब से 30,000 रुपए तो कैपिटल में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 रुपए यहाँ, और टोटल मिला के 50,000। यानी नॉर्मली आप शेयर होल्डर को क्या कहते हैं, आप कहते हैं भैया देखिए एप्लीकेशन मनी 3 रुपए थी लेकिन अलॉटमेंट मनी 5 रुपए है। चीज हम आपको यानी कैपिटल हम 3 रुपए की देंगे, लेकिन पैसा आपसे कितने रुपए लेंगे, 5 रुपए। वो कह रहा 2 रुपए एक्स्ट्रा किस लिए, तो हमने कहा ये 2 रुपए हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और वो 5 जो मैंने रीजन बताए थे उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2, टोटल मिला के 50,000 हो गया आपका अलॉटमेंट की डिमांड। और फोर्थ एंट्री आपकी बनती है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
चेंज क्या होता है इस क्वेश्चन में, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है राम, उस शेयर होल्डर ने जिसके 1000 शेयर अलाउटेड थे, कितने शेयर अलाउटेड थे, 1000 शेयर अलाउटेड थे, वो फेल्ड हो रहा है अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, यहां पे कंपनी ने क्या करा, फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है, इस पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कंपनी ने अभी इसकी डिमांड नहीं की है, तो ये शेयर होल्डर जो राम है जिसके 1000 शेयर अलाउटेड हैं वो फेल हो रहा है अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, और इसके शेयर फॉरफिट करेंगे। प्रो राटा के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जब भी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल होगा तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर दो बातें जरूर देखनी है। उस शेयर होल्डर का जो फेल हो रहा है अलॉटमेंट का, हमें दे क्या रखा है, उसके अप्लाइड शेयर दे रखे हैं या अलाउटेड शेयर दे रखे हैं। अगर अप्लाइड शेयर दे रखे हैं तो अलाउटेड शेयर फाइंड करेंगे हम, और अगर अलाउटेड दे रखे हैं तो अप्लाई शेयर फाउंड करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, राम जो फेल हो रहा है अलॉटमेंट पे वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में शामिल है, 3000 वाले में या 15,000 वाले में? 3000 वाले में तो कौन है, जिनको हमने एक भी शेयर अलाउट नहीं किए। ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, तो उनकी मार्कशीट कैसे बनेगी, वो कभी फेल हो सकते हैं क्या? जो बच्चा कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ तो वो बच्चा तो फेल होगा ही नहीं। फेल कौन होंगे इनमें से? तो फेलियर शेयर होल्डर है जो अलाउटेड शेयर है। तो ये अलाउटेड वालों की एक नेचर है। नेचर क्या है कि इनको 15,000 शेयर ये मांग रहे थे, लेकिन कंपनी ने इन्हें केवल कितने शेयर दिए, 10,000। 15,000 शेयर के बदले में केवल 10,000 शेयर दिए हैं। तो इस कैटेगरी में जो भी शेयर होल्डर होगा वो मांग ज्यादा रहा है लेकिन मिले उन्हें कम है, यानी वो अप्लाइड ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उन्हें मिले कम है। तो यहाँ पे राम के 1000 शेयर अलाउटेड हैं, तो हमें क्या निकालना है, इसके अप्लाइड। तो ये वर्किंग नोट ध्यान से समझिए, इस वर्किंग नोट को हम 3 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। पहला वर्किंग नोट का पहला पॉइंट है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राम। भैया राम ने कितने शेयर मांगे थे हमसे, ये निकालने। अब आप कहोगे जी राम के शेयर कितने, तो मैं कह रहा हूं 1000 शेयर उसको अलाउटेड कर रखे हैं। 1000 शेयर अगर उसके अलाउटेड है तो उसके अप्लाइड कितने होंगे, तो भैया हमें अप्लाइड निकालना है, अलाउटेड दे रखा है तो इसमें तो राम शामिल है ही नहीं। तो हमेशा प्रो राटा जिसको दिया गया है उसी के बेस से हम रेशो बनाएंगे और उसी के बेस से हम उसके अप्लाइड या अलाउटेड निकालेंगे। तो यहाँ आपको अलाउटेड दे रखे, अप्लाइड निकालना है, तो राम इसी में शामिल है। ये अप्लाइड है या अलाउटेड है, क्या निकालना हमें, अप्लाइड। जो निकालना है उसे ऊपर रखो, जो निकालना है उसे ऊपर रखो। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड को हमने ऊपर रखा, और अलाउटेड गिवन है तो अलाउटेड को नीचे रख देंगे, और मल्टीप्लाई उसके जितने शेयर हैं, कितने शेयर है उसके, 1000 शेयर कि 15,000 जो मांग रहा था उसे हमने कितने अलाउट किए, 10,000। तो जो 1,000 जिसको अलाउट किए उसने मांगे कितने होंगे, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 जीरो से ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल सा आ गया 1500 शेयर्स। उसने हमसे 1500 शेयरों की डिमांड की थी। डिमांड करने का मतलब खाली ऑरली नहीं, उसने हमें 1500 शेयरों के एप्लीकेशन मनी दी थी, लेकिन हमने उसको कितने शेयर अलाउट किए, हमने उसको केवल 1000 शेयर अलाउट किए। अगर आप ही बताइए, अगर आप कंपनी से कहते हैं कि जी मुझे 1500 शेयर चाहिए और मेरे से 1500 शेयरों का 3 रुपए के हिसाब से 15 या 4500 रुपए ले लो, और कंपनी केवल आपको 1000 शेयर अलाउट करे, तो 1000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा बन रहा है, 1000 इंटू 3 यानी 3000।
आपने कंपनी को दिए थे 4500, जबकि कंपनी के आपके जो अलाउटेड शेयर है उसके केवल कितने बन रहे हैं 3000। तो आप दे के बैठे हो कितने 4500 रुपए, और जबकि एक्चुअल में बन कितने रहे उसके केवल 3000। तो उसके 1500 रुपए कंपनी के पास पहले से पहुंचे हुए, एडवांस है, एक्सेस है। तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड दे रखा है तो बेटा अलाउटेड निकालना है, अलाउटेड दे रखा है तो अप्लाई निकालना है। जो भी निकालना उसे ऊपर रखेंगे, जो दे रखा है उसे नीचे, उसके जो भी शेयर है, अगर अप्लाइड है तो अप्लाई मल्टीप्लाई, अलाउटेड है तो अलाउटेड मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ शेयर उसके कितने आ गए अप्लाइड 1500। तो देयरफॉर एक्सेस मनी पेड बाय हिम, भैया राम ने कितने फालतू दिए। तो देखिए इन दोनों शेयरों में डिफरेंस कितने का है 1500 प्लस, और 1500 और 1000 में डिफरेंस कितने का है 500 का, और इस 500 को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके ये 1500 रुपए फालतू आ गए। अब आप दिमाग मत लगाना कि यार भाई ये 1500 है तो ये भी 1500 होंगे, ये इत्तेफाक था। अगर ये 2 रुपए होते तो क्या होता है यहाँ पे, तो ये 1000 हो जाता। तो वो एप्लीकेशन मनी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कई बच्चे क्या कहते हैं जी ये 1500 है तो हमेशा 1500 आएगा, ऐसा नहीं है। आपको कैलकुलेशन करनी है, जो आएगा वो है। तो पहला काम है आपको एक्सेस मनी फाइंड करना। तो एक्सेस मनी हमारे पास कितनी आ गई 1500 रुपए। अब सेकंड वर्किंग नोट जो है वो क्या है, हमें राम का अलॉटमेंट मनी देखनी है। अलॉटमेंट मनी ड्यू टू राम, राम से हमें कितने पैसे लेने अलॉटमेंट के। तो भैया राम के अलॉटेड शेयर कितने थे, राम के अलॉटेड शेयर कितने 1000। अब 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5 कितना हो गया, ये 5000 रुपए देने की बात कह रहे हैं कि भैया राम आपको हमें अलॉटमेंट के 5000 रुपए देने। लेकिन राम ने क्या कहा कि सर मैं 5000 रुपए आपको क्यों दूं, मेरे तो 1500 रुपए पहले से आपके पास है, एक्सेस मनी है। देखिए कैसे, हमने कहा था मुझे 1500 शेयर दो, आपने मुझे केवल 1000 शेयर दिए थे, तो इनका डिफरेंस 500 शेयरों का पैसा आपके पास पहले से, तो आप मुझसे 5000 रुपए क्यों मांग रहे। तो हमने कहा भैया नाराज मत हो, आप ये पैसे माइनस कर दो, लेस एक्सेस मनी पेड बाय हिम। भैया उसने जो भी एक्सेस मनी दी है 1500 रुपए उसको हम माइनस करते हैं। तो माइनस करने पे हमने कहा भाई ये लो 3500 रुपए तो दे दो, इतने तो बनते हैं। वो कह रहा मेरे पास 3500 रुपए नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एक्चुअल फेल ऑन अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट में हमारे एक्चुअल फेल, हम क्या कहेंगे राम ने हमें 3500 रुपए नहीं दिए। तो पहला वर्किंग नोट क्या है आपका कि भैया उसके अप्लाइड या अलाउटेड में से कोई ना कोई एक दिया होगा, दूसरा आपको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसे आप ऊपर रखिए, जो दे रखा है उसे नीचे, इनटू में उसके शेयर। दूसरा एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे अप्लाइड और एक्सेस, अप्लाइड और अलाउटेड का डिफरेंस को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा आपका नोट बनता है वो है टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू टू राम। तो कितने अलाउटेड शेयर हैं, अलाउटेड शेयरों को 5 से गुना करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट मनी 5 है, और उसमें से एक्सेस मनी गया है, तो ये आ गया कितना आपका 3500 रुपए। मैंने आपको मिनी प्रोराटा बताया था, तो मिनी प्रोराटा में आपको क्या था, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और अलाउटेड दोनों गिवन है ना, तो हमने सीधा उसका डिफरेंस निकाला। अब यहाँ पे वो चीज एक ही गिवन होगी दोनों में से, तो दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी, और ये काम वैसे का वैसे। अब मिनी प्रोराटा क्यों, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे काम खत्म हो गया था। लेकिन जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तब आपको एक तीसरा वर्किंग नोट और करना पड़ता है बेटा, और ये तीसरा वर्किंग नोट है आपका थर्ड एंट्री के लिए। देखिए आप यानी कंपनी क्या सोच रही थी कि टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है उसकी, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो उसने क्या सोचा कंपनी ने
कि भैया मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे अलाउटमेंट के। तो कंपनी ने 50,000 सोच रखे थे कि अलाउटमेंट पे 50 मिलेंगे, लेकिन उसके अकाउंटेंट ने, कंपनी के अकाउंटेंट ने कहा सर 50,000 तब मिलते जब इन्होंने एडवांस नहीं दिया था। तो 15,000 रुपए हमारे पास एक्सेस मनी आई हुई है। तो इस 15,000 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस एडवांस ऑन एप्लीकेशन, लेस एडवांस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना एडवांस आया हुआ है, तो भैया एडवांस एप्लीकेशन पे आया हुआ है 15,000 रुपए। अब आप कहोगे जी वापिस ये वही आ गया 35,000 रुपए। अब दिमाग में लगाना कि ये 35 है, ये कम हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, 1000 ये 10,000 है, वो 1000 है, तो उसमें एक एक जीरो का डिफरेंस है, इसलिए ये भी जीरो हो गया। अगर वो शेयर होल्डर के यहाँ पे शेयर कुछ चेंज होते तो ये सारी कैलकुलेशन भी कुछ चेंज हो जाती। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत सोचना कि ये ऐसा आ रहा है तो हमारा एक जीरो ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो आप क्या सोच रहे थे, अलाउटमेंट के 50 मिलेंगे, लेकिन एडवांस पहले से आए हुए आपके पास 15,000 रुपए। तो हमने ये उम्मीद लगाई थी कि 35 आएंगे, क्योंकि 15 पहले आ गए, 35 और आ गए, टोटल मिला के कितने हो गए 50। हमने 50 मांगे थे, मिल गए। लेकिन यहां पर एक्चुअल में फेल हो गया। कौन, एक शेयर होल्डर फेल हो गया जिसका नाम है राम। तो इसका लेस क्या करेंगे, लेस एक्चुअल फेल ऑन अलॉटमेंट ऑफ राम। राम का एक्चुअल फेल ऑन अलॉटमेंट कितना था बेटा, 3,500 रुपए। अगर इसको भी आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 31,500 रुपीज। और ये 31,500 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे मिला है और इसकी एंट्री हम यहां पे कर देंगे। और ये एंट्री होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है, 31,500। 31,500। तो आप देखिए उस अमाउंट को फाइंड करने के लिए ये सारी कहानी हमने सुनानी पड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब उस एंट्री की वैल्यू कुछ ज्यादा ही है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर दोबारा सुन लीजिए, एक कंपनी है जिसने 10 रुपए वाले शेयर को 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया था, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 प्लस 2 अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। कंपनी ने 10,000 शेयर मांगे थे, लेकिन कंपनी के पास शेयर्स आ गए 18,000, जिसमें से 3,000 वालों को हमने कहा भैया आप घर जाओ, माफ कीजिए, लेटर ऑफ रिग्रेट इशू कर दिया कि हम आपको शेयर नहीं देंगे, तो उनको पैसा वापस कर देंगे। बाकी 15 वालों को 10 दिया, तो 15 में से 10 गए तो कितना बच गया, 5 को एप्लीकेशन मनी से, ये एक्सेस मनी है, इस मनी को हम आगे एडजस्ट कर देते। पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अप्लाइड शेयरों को एप्लीकेशन मनी से गुना करेंगे, जो आएगा वो 54,000 है। दूसरी एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। एप्लीकेशन में 54 आए थे, अलॉटमेंट में कैसे, जितने शेयर आपने अलाउट किए उसे एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। एक्सेस मनी आपकी 15,000 है, वो आपकी अलॉटमेंट में चली जाएगी। 3,000 शेयरों को आप रिफंड कर चुके हैं, 3,000 इंटू 3 के हिसाब से 9,000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद आपको अलॉटमेंट की डिमांड करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलाउटेड शेयरों से 5 रुपए बनते हैं, 50,000 रुपया, 30,000 रुपए आपका कैपिटल में, 20,000 रुपए आपका किसमें चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब यहां पर एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है जिसका नाम राम है, और उसके हमें क्या दे रखा है, अलाउटेड शेयर। बस ये ध्यान रखना, ये जरा सा चेंज हुआ पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अलाउटेड है तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड है तो अलाउटेड निकालो। जो निकालना उसे ऊपर रखो, जो दे रखा उसे नीचे रखो, मल्टीप्लाई करेंगे। 1500 शेयर उसके अप्लाइड थे, एक्सेस मनी वैसे ही निकालेंगे जैसे यहाँ पे अप्लाइड अलाउटेड का अंतर 500 इंटू 3 से 1500 रुपए। अलाउटमेंट मनी इसकी कितनी बनती है, 5,000 रुपए, एक्सेस मनी घटाने पे 3500 रुपए आ गया। टोटल अलाउटमेंट मनी ड्यू बन रही है हमारी 50,000, इसमें से लेस कर देंगे एक्सेस मनी,
35,000 में से एक्चुअल फेल इसके 3,500 लेस करेंगे, 31,500 रुपए अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है। इसके बाद अब आपके पास बची है शेयर फर्स्ट कॉल की डिमांड की एंट्री। क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। किसकी डिमांड कर रहे हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयरों को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 20,000 शेयर। कितने हो गए? 20,000। अब 20,000 शेयर नहीं, 20,000 रुपए हो गए, सॉरी 20,000 रुपए हो गए हमारे फर्स्ट कॉल की डिमांड। अब यहां पर भी राम फेल हो रहा है। राम कितने शेयर लेके बैठा हुआ है? 1000 शेयर। और 1000 शेयर 2 रुपए वाला अगर नहीं देगा तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे बताइए? कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 में से 2,000 कम कर दो तो वो गया आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया आपका कितना? 18,000 शेयर्स। ठीक है, ये आपकी। अब देखिए बेटा, ये जो काम था ना बस केवल अलॉटमेंट तक का होता है। उसके बाद सेम नॉर्मल डिमांड करो रिसीव करो, डिमांड करो रिसीव करो, और जो फेल हो रहा है उसके पैसे माइनस करके दिखा दो। 20,000 कैसे आए थे? 10,000 को 2 से गुणा करेंगे 20,000 आ गया। 20 में से इसके 1000 शेयर अलाउटेड है, 1000 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया? 18,000 हो गया। अब इसके बाद इसके शेयरों को हमने कर लिया फॉरफिटेड। किसके? राम के शेयरों को फॉरफिट कर लिया। मैंने फॉरफिट के आपके जो वीडियो बनाए उसमें मैंने बताया था फॉरफिट करते वक्त हमें 3 बातों पे विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। डिमांड, रिसीव्ड, फेल। डिमांड, रिसीव्ड, फेल। डिमांड मतलब जो मैं तुमसे मांग रहा हूं, रिसीव मतलब जो आपने मुझे दे दिया, फेल मतलब जहां पे आप फेल हो रहे। तो आप बताइए, एप्लीकेशन पे कोई भी शेयर होल्डर फेल नहीं हो सकता। दुनिया का कोई शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जो एप्लीकेशन पे फेल होगा। एप्लीकेशन हर कोई देगा। तो एप्लीकेशन इसने दी है। क्या अलॉटमेंट दी है? नहीं जी, अलॉटमेंट तो फेल हो रहा है, तो अलॉटमेंट नहीं दी है। क्या फर्स्ट कॉल दी है? अगर फर्स्ट कॉल दी होती तो 20 के 20,000 आते। यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे भी फेल हो गया। क्या फाइनल कॉल दी है? कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है, हमने उस पर नागराज बिठा रखा है। ठीक है, दैट मीन्स उसकी अभी डिमांड नहीं हुई है। तो डिमांड किस किस की हुई है? एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 3, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, टोटल मिला के 8 रुपए की डिमांड हुई है। तो ये फेल हो गया, इसके शेयरों को हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो फॉरफिट वाली एंट्री जरा ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, तो 5वीं 6ठी एंट्री के बाद 7वीं एंट्री है आपकी फॉरफिटेड की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सिक्योरिटी वाले प्रीमियम वाले वीडियो में कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे यहाँ क्रॉस लग जाए तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे क्रॉस लगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए कितने शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो वहां पे मेंशन कीजिए। हमने 1000 शेयरों को फॉरफिट किया है इनटू डिमांड कितनी है। मैंने बोला था डिमांड राइट और क्रॉस को जोड़ते हैं, राइट और क्रॉस। 3 + 3 + 2, 3 + 3 + 2 ये हो गया 8। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने रुपए हैं? 2 रुपए। तो 1000 इंटू 2 ये गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। फॉरफिट को अभी खाली छोड़ दिए, फॉरफिट को मत लिखिए अभी। अब यहां लिखिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 अलॉटमेंट के लिए लिखिए नोट नंबर 2। अलॉटमेंट में नोट नंबर 2 से देखो क्या निकल के आया? एक्चुअल फेल ये रहा। नोट नंबर 2 का एक्चुअल फेल ऑन अलॉटमेंट 3500 रुपए, और यहाँ पे वो 1000 शेयर वाला 2 रुपए नहीं दे रहा। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 8 इंटू 1000 कितना हो गया? 8000। 8 इंटू 2 2000 हो गया। नोट नंबर 2 से
3500 आया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आया था। और अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये 10,000 है और ये 5500 है, तो ये आ गया 4500। ठीक है, ओके बेटा, यहां तक नोट करो।